अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 20। दर्दनाक यादों से पीड़ित लोगों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। हमारा मस्तिष्क बचपन के सुखद और दर्दनाक दोनों ही तरह की यादों को स्मरण करने की शक्ति रखता है। जबकि कुछ यादें खुशी लाती हैं, वही अन्य, विशेष रूप से दर्दनाक यादें लोगों को बुरे सपने और दर्द से परेशान कर सकती हैं, जो उनके दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती है। दुर्भाग्य से वैश्विक स्तर पर बहुत कम प्रतिशत लोग मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए मदद मांगते हैं। फलस्वरूप ज्यादातर लोग चुपचाप पीड़ा सहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बाइबल में परमेश्वर के कुछ सेवकों द्वारा अनुभव की गई दर्दनाक घटनाओं पर विचार करते हैं। यूसुफ को उसके ही भाइयों द्वारा धोखा दिया गया और गुलाम के रूप में बेचा गया था। दाऊद को अपने बेटे द्वारा उत्पीड़न और यहाँ तक कि उसकी उपस्त्रियों के साथ उसी बेटे द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। ये सब बातें यह प्रकाश डालती हैं कि परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोग भी आघात रहित नहीं थे। परमेश्वर की कृपा ने उन्हें इन दर्दनाक यादों के बीच बनाए रखा। अंततः उनके शोक को आनंद में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का अनुसरण करना जारी रखा। आज कई लोग प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी के दौरान प्रियजनों को खोने के दर्दनाक यादों से जूझ रहे हैं। भावनात्मक आघात ने कुछ लोगों को ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने और जीवन को अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर किया था। हालांकि यह सच है कि इन दर्दनाक स्थितियों को समझाया नहीं जा सकता और इनका कोई सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता जो मनुष्य को संतुष्ट कर सके। ईश्वर की प्रज्ञा और योजना में इस विश्व के लिए घट रही सभी घटनाएं कहीं न कहीं उनकी महायोजना को पूरा करने में भूमिका निभाती हैं। यीशु मसीह अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी और शारीरिक प्रताड़ना को झेलने के कारण आघात को प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं। वे अपने लोगों की पीड़ा में कोई भी आनंद नहीं पाते। वे उनके साथ रोते हैं और मुक्तिदायक सत्य और अनुग्रह प्रदान करते हैं जो उनको इन स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक है। आइए हम दर्दनाक यादों से जूझ रहे परिवारों और व्यक्तियों के लिए ईश्वर के पास मध्यस्थता की प्रार्थना करें। उनकी उपस्थिति और प्रेम उन्हें उनके दर्द और चोट से उभरने की शक्ति प्रदान करे। ऐसा होने पाए कि वे ईश्वर के प्रेम और विश्वासियों के देखभाल भरे संगति में शरण पाएंगे और दमनकारी विचारों से उपचार और मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे। भजन संहिता 147 का 3 कहता है, वह टूटे हुए मन वालों को चंगा करता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपसे हमारे जीवन में कुछ भी नहीं छुपा है। आप जानते हैं कि इनमें से प्रत्येक परिवार ने किस आघात का सामना किया है और वे उन यादों से कैसे जूझते हैं जो दर्द पैदा करती हैं। हम उनकी दर्दनाक यादों से छुटकारा और उनकी शांति को भंग कर रहे दमनकारी विचारों से मुक्ति के लिए आपकी कृपा और दया की प्रार्थना करते हैं। लोगों को आपके पुत्र के रक्त से उपचार मिले, जिसने भयानक दर्दनाक अनुभव हमारे लिए सहे।
आपकी उपस्थिति उन्हें निकटतम संतावना प्रदान करे, जो उन्हें शांति और सुरक्षा के मार्ग पर ले जाए। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।